नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज बिहार देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हमारी मौजूदगी है मुंबई में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई महानगरी है और माया नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे अनेक राज्यों से न जाने कितने लोग आते हैं, हीरो बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, अभिनेत्री बनती हैं और न जाने संगीतकार और कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। आज हमारी मौजूदगी मुंबई में है, जैसा कि मैंने बताया आपको, और हमारे साथ हैं अनामिका पांडे, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा से लेकर के भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव हो या फिर अन्य कोई अभिनेता हो, उनके साथ इन्होंने बखूबी अच्छे से काम किया है। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। सबसे पहले तो पारितोष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप रहने वाले पटना के और आप नामचीन वहाँ के एक अच्छे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जाने जाते हैं। पर स्पेशली आप मुंबई में आने के बाद अगर आप मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को महसूस करती हूँ कि आप बॉम्बे में रहकर, इस माया नगरी में रहकर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे दर्शकों तक मेरी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए अनामिका जी, शुरू करते हैं कि करियर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? जी, मैं आपको बता दूं पारितोष जी कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ब्राह्मण है और हमारे यहाँ पे मतलब लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। मतलब 16-17 साल में शादी कर देते हैं और लड़कियों को ज़्यादा मतलब इतना बढ़ाने का शिक्षा देते हैं, बट उसके अलावा और किसी चीज़ या और किसी क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो चूंकि हमारा जो एक कुल खानदान की बात हो जाती है तो इस वजह से मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग मना करते हैं। लेकिन जो मेरा जो ईश्वर की कृपा है, जो माता रानी सरस्वती मैया की देन है, तो मैं कुछ एक 4-5 साल की थी तब से मैं अपने स्कूल में ऐसे ही पार्टिसिपेट करती थी और धीरे धीरे मंदिरों में और छोटे छोटे स्टेज शो पे भजन के कार्यक्रम करने लग गई। तो आप तो इलाहाबाद से है ना? इलाहाबाद जी में जी, मेरी पैदाइश ही प्रयागराज की है, डफरिन हॉस्पिटल की है और बहुत ही पावन धरती से मैं जानी जाती हूँ। प्रयागराज संगम जहाँ पर है गंगा जमुना सरस्वती का और महाकुंभ और कुंभ का मेला लगता है, तो बहुत ही पावन धरती से हूँ और मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ आशीर्वाद के रूप में दिया है। थोड़ी सी माँ सरस्वती, थोड़ी सी अभिनय की ओर और सारी चीज़ें मेरी, मतलब मुझे शुरू से बस यही था कि मैं अपनी इन सारी कलाओं के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। आपको खेसारी लाल यादव के साथ भी देखा गया था और भी अन्य पिक्चरों में या संगीतों में देखा गया था। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री का जो बोलबाला है, हालांकि देखा जाए तो काफी लोग पसंद करते हैं और एक खास वर्ग है भोजपुरी का। भोजपुरी के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी की जो स्थिति है भोजपुरी की, वो कैसी है और क्या होनी चाहिए एक्चुअली? देखिए पारितोष जी, मैं बहुत स्पष्ट बातें करना पसंद करती हूँ और मैंने आपको बताया कि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, प्रयागराज, हमारे यहाँ पे मतलब भोजपुरी लैंग्वेज को नहीं बोला जाता है। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक रोशनी बिखेरना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही शिक्षित परिवार से आती हूँ। मेरी माँ जो है वो राजनीति में आज भी सक्रिय है, बीजेपी से प्रयागराज में। मेरे जो पिताजी हैं वो प्रिंसिपल रह चुके, अभी रिटायर हुए हैं। तो कहने का मतलब कि जो ये मेरा जो रुझान था इन सब चीज़ों को लेके, तो मेरे घर में दूर दूर तक किसी को कोई ऐसा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं। दूसरी बात, मैं आपके मुद्दे पे आती हूँ कि जब हम शुरू में बचपन में थिएटर करते थे या फिर हम किसी कंपटीशन में जाते थे तो उसका एक दायरा था। मतलब अगर मैं अपने आप को 15 साल 20 साल पीछे ले जाऊंगी तो उसका एक दायरा था। अगर हम नजरों से भी किसी को इमेजिन करेंगे तो एक लेवल था कि हम इसी लेवल तक देख सकते हैं। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मतलब आप जो चीजें दिखा रहे हैं वो चीजें हिंदी इंडस्ट्री भी दिखाती है, लेकिन उसमें क्लास होता है, उसमें प्रेजेंट करने का तरीका होता है। शब्द जो हैं उनके कई तरीके के शब्द होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम शरीर के किसी भी अंग को जिस तरह से इंग्लिश में बोले तो कान को बेसुरा नहीं लगता है। तो हमारे भोजपुरी भाइयों और या उनकी जो भी हमारे सुनने वाले गण हैं, जितना भी भैरवा लोग से यह बोला चाहे कि घर में फैमिली है तो आप ही लोग अपनी आवाज उठाकर इस भोजपुरी भाषा को एक इज्जत और एक सम्मान दिला सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री जो है भोजपुरी, जिसकी खाली भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से ही भोजपुरी जानी जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी के जो कलाकार हैं उनका मैं किसी का नाम अभी फिलहाल में नहीं लूंगी। इससे पहले भोजपुरी की लेजेंड फिल्में बन चुकी हैं जिसमें मराठी एक्टर काम कर चुके हैं। सचिन जी, नदिया के पार, आप उसको भोजपुरी ही कहेंगे। बैरी कंगना, कुणाल जी, बहुत सारी फिल्में आई। ऐसे कहने का मतलब एक साफ सुथरी तरीके की। और आज भी आप टीवी चैनल पे जाएंगे तो नदिया के पार और ऐसी मूवीज आपको हर हफ्ते 1.5 हफ्ते पे देखने को मिलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अश्लीलता दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप आपस में कट्टा जुज कर रहे हैं, कट्टा जुज कितने साल तक करेंगे? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। भाई आप एक एल्बम निकाल रहे हैं, आप 4 एल्बम, आप 4 निकाल रहे हैं, आप 6 एल्बम। किसके अंदर क्या काबिलियत है ये जनता को पता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि हिंदी इंडस्ट्री में शाहरुख खान, सलमान खान कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? ऐसा शायद हमने कभी नहीं देखा है कि कुत्ते बिल्ली की तरह सलमान खान और शाहरुख खान लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बस लहंगा उठा दे रिमोट से, चोलिया में हो गया बम, ऐसा वैसा। मतलब कहने का मतलब शब्द ये सारी चीजों को हिंदी में भी होते हैं, पर हमारे भोजपुरी में उसको कुछ अलग तरीके से दिखाने की वजह से शायद भोजपुरी उस लेवल पे ना पहुंच पाए। लेकिन मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे सोच के और अच्छे नए कलाकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, ताकि ये जो चीजें थोड़ी सी मतलब स्तर ऊपर नीचे हुआ है उसको एक अलग नजरिया दे पाए और अलग नजरिए से देख के एक हिंदी इंडस्ट्री के लेवल पे लेके आए। आप गाती भी हैं, साथ साथ आप अभिनय भी करती हैं। मैं नृत्य भी करती हूँ, अभिनय भी करती हूँ, गाती भी हूँ, और इसके अलावा मुझे मैं और कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, कोई वैसा गाना जो आप गा सके अभी जो? देखिए, मैं मेरे बचपन से मतलब दिल के बहुत करीब 2-3 गाने ऐसे हैं। हालांकि मैं सूफी सिंगर हूँ, जैसे शारदा सिन्हा जी हो गई, मालिनी अवस्थी जी हो गई, रेशमा जी हो गई, ऋचा शर्मा हो गई। तो एक गाना था कि बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तरियार क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, साड़ी सलवार धइलू पेटी में चपेट के, साड़ी सलवार धइलू पेटी में चपेट के, घूमतारू मान जाना, घूमतारू मार्केट में पेपर लपेट के, घूमतारू मार्केट में पेपर लपेट के। टप देना गल जाई आई आनी पानी, एले निमन पेन्ही लसिया के मच्छरदानी, टप देना गल जाई आई आनी पानी। से नहीं मिला मुझे, मेरी माँ का सपोर्ट मिला। अच्छा। तो अभी माँ यहाँ पे रहती हैं या फिर वहीं पे रहती हैं? नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया कि मतलब घर में सभी एजुकेटेड हैं और सब जॉब वाले हैं, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है। पर हफ्ते 6 महीने में 4 महीने में कोई ना कोई आते रहते हैं, या तो मैं जाती रहती हूँ, ऐसा मतलब एक
चलिए अच्छा मौका था, आप मिल गई यहाँ पे और बातचीत भी हो गई। हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहते हैं तो बताइए। मैं बस एक ही बात बोलूँगी, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए भी और जो हमसे बड़े हैं, क्योंकि बुद्धि कभी भी उम्र देख के बड़ी या छोटी नहीं होती है। बुद्धि बुद्धि है, विवेक विवेक है। जितना जिसके हिस्से में भगवान को देना होगा उतना ही आपके हिस्से में आता है। तो आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो चकाचौंध वाली जैसे मेला होता है ना, कि 4 दिन चस्का लगता है मेला का, फिर 5वें दिन घर में मन नहीं लगता है, लेकिन 7वें 8वें दिन मन लगने लगता है। वैसे ही आप किसी भी चीज को लेके उतना पीछे मत पड़िए कि आपका परिवार पीछे हो जाए, चीजें पीछे हो जाए। किसी भी सपने को उसी लिमिट तक देखिए जहाँ पर आपको पीछे ये देखने को ना मिले कि परिवार हमारा टूट रहा है, बिखर रहा है। कुछ भी आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर गाने मैं लाऊं और आप लोग उसे आशीर्वाद दें। अपनी बिटिया समझ के सभी लोगों को गोड़ छू के प्रणाम। जैसा कि आपने देखा, ये अनामिका पांडे थी और अभी की जो स्थिति है इनकी वो ये है कि पूरी तरह से वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, ये काम कर रही हैं और यहाँ पे अपना एक परचम लहरा रही हैं। यहाँ पे पूरी तरह से देखा जाए तो काम का जो सिलसिला है वो रुका हुआ नहीं है और ये काम कर रही हैं। आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया अनामिका जी को। हम अगले एपिसोड में फिर किसी और नए चेहरे से मिलेंगे। तब तक आप देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीटी न्यूज बिहार। नमस्कार। नमस्कार।